हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे गए बोर्ड्स? केमिस्ट्री का बाकी है, सीबीएसई वालों का, स्टेट वालों का ओवरऑल ये है, तीनों पिक्चर क्लोज। और अच्छा टाइम है बच्चों, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं देखें, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है? ये बहुत सुनहरा टाइम है, इसको वेस्ट मत होने देना। जो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो गलतियां की हैं उनको नहीं दोहराना है। तुम्हें भी पता है कि क्या गलतियां की हैं। यू आर द सेल्फ जजमेंट गाइस। तुम्हें पता है कि क्या असलियत है और कहाँ पे तुम गलतियां करते हो। तो हमेशा बोलता हूँ, प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व किया करो, शॉर्ट ट्रिक्स अपनी तरफ, लेकिन आपका जो एक प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक है उस प्रोसेस ओरिएंटेड रखोगे तो पेपर आसान भी लगेगा, पेपर टफ नहीं लगेगा, राइट? तो हमेशा गो विद द प्रोसेस। हमेशा बोलता हूँ, चाहे बनी कैसे, एक ही चीज़ बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है? चलो खैर, अभी तुम बच्चों ने थोड़ा रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके शुरू के 3 पार्ट बने हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल आपने बहुत बार बताया भी है, बट स्टिल वांट टू रिवाइज। तो इसलिए मैं वो वाली एक वीडियो तुम्हारे सामने अभी पेश कर रहा हूँ, वाले कॉन्सेप्ट, ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कैसे हम गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन लिखते हैं, कैसे हम उसको सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ऑल दैट स्टफ आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा ध्यान से सुनना, कौशल सुनना, सुनोगे भी, वैसे सुनना भी चाहिए, अब बोर्ड है, ठीक है? तो लाइटली नहीं लेने का। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तुम्हें भी पता है कैसा होता है, फिजिक्स का पेपर तुम्हारा हो ही चुका है। आई होप एवरीवन डन, वेल डन, राइट? चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करेंगे आज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल भी इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है, ठीक है? बहुत आसान तरीके से तुम्हें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर वोल्टेइक सेल भी इसको हम बोलते हैं। कैसा दिखता है, आइए ये लो, ये लो, ये 2 बीकर्स हैं। ये मेरा प्यारा सा नट खट सॉल्ट ब्रिज है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, चिंता ना करिए। सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है? और ये मेरा बीकर में ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, जिंक सल्फेट का, ठीक है? और ये पोरस प्लग्स हैं, पोरस प्लग्स हैं भाई, ठीक है? इधर भी लगे रहते हैं, बताऊंगा, चिंता ना करो, बनाते जाओ। ये अगेन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या ले रहा हूँ बच्चों? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है? अब होता क्या है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, और ये लो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ ले लिया जिंक का, ये जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये यहाँ से यहाँ इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है? और ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड कर दिया, राइट? ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है इसका। अब सुनिए होता क्या है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। आप सबको पता है ये लेफ्ट वाला क्या है, एनोड है सर, राइट? आप कहोगे सर एनोड कैसे है? सर एनोड, हमने लेफ्ट वाले जो बीकर को एनोड हमने माना है क्योंकि हल्का सा हम इसको हाई पोटेंशियल पे रखते हैं। कैसे रखते हैं ना, आइए देखते हैं। और आप याद करिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो मेरी पहली वाली अगर वीडियो थी आपको ध्यान होगा, उसमें मैंने बताया था कि सर एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बताया था, चीख चीख के बताया था तुम्हें कि एनोड पे हमेशा सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। दिमाग में हमेशा सेट कर लो, सर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। बस ध्यान रखना ये बात, तो भूलना नहीं। अब ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। जिंक क्या है सर, एक अच्छा खासा मेटल है और ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर भी आता है, तो डेफिनेटली सर जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना? जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा सर जी, Zn2+।
हाँ, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, वो यहीं पर बेचारे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल। नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से सर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। हाँ सर, क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन सर जनसंख्या उसकी बढ़ती हुई जा रही है, और जो जिंक आयंस हैं ऊपर से वो यहां से यहां सॉल्यूशंस में आते चले जाएंगे। ध्यान से समझना, जो भी आपके जिंक आयंस हैं वो कहां आते जाएंगे सर? सॉल्यूशंस में। और सर सॉल्यूशन में तो पहले से ही Zn सल्फेट है, मतलब जिंक सल्फेट है, मतलब जिंक आयन भी है और सल्फेट आयन भी है, दोनों आयंस प्रेजेंट है यहां पे पहले से ही। यानी कि जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, मतलब कटायन की जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, वो बढ़ती हुई जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती हुई जा रही है। जैसे जैसे आप कहते हैं ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, यानी कटायन की जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, वो बढ़ती भी जा रही है, और सल्फेट बेचारा वही का वही, उतना का उतना ही रह रहा है। यानी कि कटायन की कॉन्सेंट्रेशन, कटायन एक सुपर पावर की तरह निकलता आ रहा है। समझे? समझे बात? तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ गई, तो जिसकी वजह से सर जी इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इस वायर के थ्रू इधर से इधर जाएंगे, और ऑब्वियसली सल्फिक करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये कब है सर? जब मेरा सेल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, राइट? जब मेरी बैटरी यूज हो रही होती है, ये सर तब का काम है। यानी कि मेरा सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा है, यानी कि लाइट नहीं हुई, लाइट गई हुई है और मैं अपना बैटरा को यूज कर रहा हूं, सेल का पोटेंशियल ज्यादा है। ध्यान रखना, यानी कि ई सेल ये जो है इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। तो उस समय हमारा जो करंट फ्लो करेगा सर, कहां से कहां करेगा सर? कैथोड टू एनोड करंट, ध्यान रखना, ठीक है? करंट कैथोड टू एनोड। अब होगा क्या? अब जो इलेक्ट्रॉन सर गए, इलेक्ट्रॉन गए कहां पे जाएंगे बेचारे? कहां पे जाएंगे बताओ ना? अरे बताओ ना, अरे कैथोड पे जाएंगे। और कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे गली के बच्चे को पता है, अभी अभी चीख चीख के बोला था सर, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। होता नहीं होता? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो गेन करेगा। अब जिसकी वजह से आप बोलोगे यहां पर कॉपर आयंस थे, और कॉपर आयंस को जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां दिखे तो वो ऑल आउट की तरह खा जाएगा पकड़ पकड़ के। तो कॉपर आयंस यहां से तुरंत दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना देंगे सर जी? कॉपर बना देंगे। और कॉपर यहां आके वो क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। अब यहाँ पर कॉपर की जो जनसंख्या है वो कम होती भी जा रही है। ध्यान रखना जो जो चीजें बोल रहा हूँ, कॉपर की जो जनसंख्या है सर सॉल्यूशन में से वो कम होती भी जा रही है। किसकी बढ़ गई सर? सल्फेट की बढ़ गई। किसकी बढ़ गई सर? सल्फेट की, यानी कि अनायन की। देखा जाए एक पल में या एक पल में ये चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, नोन एज अ जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि जो हमारा पर्पस था वो खत्म हो जाएगा और तुरंत मेरा करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा एकदम से, विद इन अ सेकेंड। वहां आके हमें जरूरत पड़ी सॉल्ट ब्रिज की। वहीं आके हमें क्या जरूरत पड़ी? सॉल्ट ब्रिज की। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। होता कैसे है देखो, सॉल्ट ब्रिज एक लंबी सी ट्यूब थी। इस ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं सर? अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, NH4Cl, और AgCl, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो, प्लस 5% अगर सॉल्यूशन का पेस्ट लेते हैं हम, दोनों को मैश कर देते हैं अच्छे से। वो जो पेस्ट बना के हम इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और ट्यूब को उसके बाद हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, राइट? गर्म क्यों करते हैं? ताकि उसको माउल्ड कर सकें। तो उसको फिर हमने माउल्ड किया, और माउल्ड करने के बाद उसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा, ताकि वो निकले ना। ठीक है, मोल्ड कर दिया। अब हमने उसको फ्रिज में रख दिया काफी लो टेम्परेचर पे, ताकि अंदर की चीजें वो जम जाए। एंड देन यहाँ पर हमने उसके नीचे एक पोरस प्लग लगा दिए, क्योंकि सिर्फ हम चाहते हैं कि एक ही साइड से मूवमेंट हो, सॉल्यूशन से चीजें वहां ना जाए। अब होता क्या है, मान लो एक जिंक आयन आया, किसकी
बोलते हैं पूर्ति करने के लिए आया, जिंक आयन आया, यानी कि कटायन की जनसंख्या बढ़ी, तो डेफिनेटली अनायन यहाँ पे पिस रहा है, तो अनायन को हेल्प चाहिए, तो अनायन को अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे अनायन को उतरना पड़ेगा, राइट। तो एक कटायन के लिए यहाँ पर 2Cl नेगेटिव उतरते हैं, सो दैट देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस, इसका सबसे बड़ा रोल, सो दैट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस टेक्स प्लेस, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए सर, समझ लो, यानी कि एक जिंक प्लस है और 2Cl नेगेटिव उतर जाएंगे, राइट। बात समझ में आ रही है। तो एक जिंक आयन के लिए 2Cl नेगेटिव उतरेंगे, क्योंकि सर एक Cl नेगेटिव पे एक नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हमारे ऊपर जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो 2 प्लस है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो सर 2Cl नेगेटिव उतरेंगे। एक जिंक आयन के लिए 2Cl नेगेटिव उतरेंगे, ताकि आपके देयर विल बी अ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, सो दैट देयर विल बी अ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा खुशी खुशी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तो अब ऐसे ही सेम वे में अब एक कॉपर जाएगा तो सर कॉपर की कमी हो जाएगी बेचारों की, तो इसीलिए यहां से, मतलब सॉरी नॉट यहां से 2K प्लस उतरेंगे, मतलब फॉर ईच कॉपर आयन देयर विल बी 2K प्लस दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज, राइट। और एक और मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, इट डजंट अलाउ टू मिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ द टू बीकर्स, ऑब्वियसली मैंने कहा ना यहाँ से यहाँ मूवमेंट नहीं होती, तो इट डजंट अलाउ टू मिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ द टू बीकर्स, वन मोर फंक्शन, राइट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन आता भी है सर, अगर पूछा भी गया था पहले भी, अगर मैं इंस्टेंटली रिएक्शन चल रहा हो और मैं सडनली ये सॉल्ट ब्रिज निकाल दूं इसमें से, तो क्या होगा सर? सर कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंटली। क्वेश्चन आता है थोड़ी देर बाद स्टॉप होगा, क्या होगा सर? इंस्टेंटली बंद हो जाएगा, इंस्टेंटली, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि विद इन बहुत चीजें बहुत फास्ट हो रहा होता है, ये नैनो सेकंड में हो रहा होता है, राइट, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, बहुत कम समय लेता है ये सब चीजें होने में। तो रिएक्शन जैसे ही होगा तुरंत, आपको कुछ समय देखना है, रिएक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगा। यानी इसकी वजह से बहुत बड़ा रोल ये निभा रहा है, बहुत तगड़ा रोल ये निभा रहा है, राइट। इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा सॉल्ट ब्रिज। नाउ अब तो कॉपर आयंस अगर मैं डालता हूं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म कॉपर, दोनों को ऐड अप कर दीजिए, Zn प्लस CO2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये मेरा सर ओवरऑल रिएक्शन बन गया, राइट। समझ में आ गया होगा तुम्हें, फंक्शन क्लियर हो गया, ये इस तरह का फंडा कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आप सबको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जिंक ने लूज करे इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक आयन इसमें चला गया, जिसकी वजह से जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती हुई चली गई। यहाँ पे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती हुई चली गई, जिसकी वजह से हमारे सॉल्ट ब्रिज को हेल्प करनी पड़ी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ना हो। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन भी आ गया। अब सेल को सर हम रिप्रेजेंट कैसे करें? बड़ा सिंपल सा है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये जिंक आयन बन रहा है, तो जिंक आयन बन रहा है, और सर ये एक्वस फॉर्म में होगा डेफिनेटली, और जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो 1 मोलर है, ठीक है, वट एवर बी द कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, एंड देन यहाँ पे ये डबल डंडे का इंडिकेट कर रहा है सर, सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर आयन है, फिर वो भी एक्वस फॉर्म में है, और मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, कुछ भी ले सकते हो अभी के लिए तो, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी ले लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फिर कॉपर है और ये सॉलिड हो गया, डन। ये सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी, इस सिंपल से सेल की, ठीक है। अच्छा सर, अब एक और चीज है, इसका पोटेंशियल बताओ ना। पोटेंशियल याद है ना? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरी वीडियो याद आई होगी, यस। तो सेल पोटेंशियल में कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, लो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो ई नॉट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं सर? इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, उस पे ई नॉट रिडक्शन, राइट। मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? जैसे जिंक का हो रहा है, तो जिंक से जिंक 2 प्लस जाएगा, प्लस ई रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर आयंस का, कॉपर में, है ना। आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो शीट होती है, आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, या जो डाटा गिवन होता है, जनरली वी हैव गिवन द डाटा ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल,
जनरली। तो यहाँ पर हमें ये बात पता है कि सर ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन था तो इसी का रिडक्शन आ जाएगा, तो ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव में प्लस ई नॉट रिडक्शन पॉजिटिव में। अब सर बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम बार बार रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं सिंपली, सर यहाँ पे क्या है, ये एनोड है, एनोड है, और ये किसका है सर, कैथोड है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ई नॉट, जो रटा हुआ है सभी को, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये ई नॉट सेल आ गया। बच्चों ये जब भी निकाल सकते हो जब आपके दोनों बीकर की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो सेम है, तो बोथ बीकर कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, ठीक है, देन ओनली यू कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सेल इन दिस केस। लेकिन सर जैसे कि अभी आपने इसमें लिख के दिखाया, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन अलग है तो क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे? तब तो फंस जाओगे सर, हैं? तब तो फंस जाओगे। नहीं सर, हम तब नहीं फंसेंगे, हम क्या करेंगे, वहां पे नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन, NER, नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है सर? ई सेल निकालना है इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q, ये रहता है। और जनरली जो मेरा रिएक्शन है, मैं एक काम करूँ, रब कर दूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये वाला पार्ट रब कर दूँ, लिख लिया हो तो? हाँ भाई साहब, लिख दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाया मैंने तुम्हें, अभी ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको रब कर रहा हूँ। तो ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है, जबकि आपको R तो पता ही गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, 8.314, 0.8021 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। T टेम्परेचर है, केल्विन में यूज होता है। N जितना एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स है बताऊंगा करके अभी तुम्हें। F फैराडे है, राइट। अच्छा, अब ई नॉट सेल जो यहाँ से तुमने निकाला है, और Q जो भी आपका क्वेश्चन है, बताता हूँ करके, चिंता ना करो। अब यहाँ पर RT अपॉन NF है। जनरली जो रिएक्शन हमारा कैरी आउट होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और बाकी वैल्यूज हम डाल देते हैं। एक फैराडे सबको पता है 96500 कूलम। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log बेस 10 Q। आप नोटिस करोगे यहाँ पे ln था, ln को log बेस E में लिखा जाता है, और log बेस E में हमने थर्मोडायनेमिक्स में चेक आउट किया हुआ है कि log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ऑफ 2.303, और उसको मल्टीप्लाई करते हुए आपको कष्ट नहीं उठाना है, फैराडे की वैल्यू डालते हुए, और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन को डालते हुए, R की वैल्यू भी 8.314 डालते हुए हमारी एक्सप्रेशन आ जाता है, विच यू कैन यूज डायरेक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.059 ध्यान रखना, 0.059 है बच्चों, कभी गलती कर दो इसलिए 0.059। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 0.59 लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। नाउ अब Q कैसे लिखेंगे सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर, ये मेरा है। तो अब सॉलिड की तो कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, आयंस की, यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशंस में आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो फिर Zn2+ अपॉन कॉपर 2+, ठीक है। तो ये Q आ जाएगा। N की वैल्यू सर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं फाइनली, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है। जो भी डाटा गिवन होगा ई नॉट सेल निकल जाएगा, Q की वैल्यू भी निकल जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने लिया था 1/2, राइट। और यहाँ से आप ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ, सो दैट तुम्हें N की वैल्यू में तुम गड़बड़ मत करोगे और Q की वैल्यू में भी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। मैं लेके तुम्हें बताता हूँ, आओ गिरव कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख के दिखा देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट वाला एल्यूमिनियम का है, ठीक है, बीकर, राइट वाला कॉपर का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये आएगा, है ना। कॉपर का मैं रिडक्शन करता हूँ तो गेन करेगा, ये आएगा। दोनों का एडअप कर दो, Al + Cu2+, ठीक है। बल्कि एक काम करो, रुको, ऐड नहीं कर सकते, मैं भी महान हूँ। अब 2 से पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ऐड करो, क्या आएगा?
ताकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, कैंसिल आउट करोगे, 2Al प्लस 3Cu2 प्लस गिव्स 2Al 3 प्लस 3Cu, और यहाँ पे आप Q कैसे लिखोगे, Al 3 प्लस का होल स्क्वायर अपॉन Cu2 प्लस का होल क्यूब। ये लीजिए, देख रहे हो, जो कॉफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर में आ गया, और जो यहाँ पे भी कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या ली जाएगी सर, 6 ली जाएगी। देखो जो बैलेंसिंग फाइनली कहते हैं ना, जो एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन जो फाइनल में है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, जब बैलेंस करने के बाद, क्लियर। तो यहाँ पर इस केस में n की वैल्यू सर 6 होगी, और q की वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखाई दी, वो वैल्यू वहाँ डालिए, जो भी डाटा गिवन होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन भी समझ में आ गई। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे इसका, सेम वे में है, सेम तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है। एल्यूमिनियम है, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम पहले सॉलिड फॉर्म में है, और एल्यूमिनियम को हमने एक्वस फॉर्म में इसको बदल दिया, कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 मोलर है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, सेम वे में बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप ये मत सोचो कि 2 लगा होगा 3 लगा होगा, कोई जरूरत नहीं है। कॉपर 2 प्लस हो गया, अगेन एक्वस 1 मोलर ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक Cu सॉलिड, खत्म, सिंपल। ठीक है, इसी में ही आपका SHE का रोल भी आता है बच्चों, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में हेल्प आउट हो जाएगी, अभी की अभी नहीं, कोई टेंशन तुम्हें रहेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया Q की वैल्यू कैसे निकालनी, कैलकुलेशन प्लीज गलती मत करना, राइट, कैलकुलेशन लोग बहुत गलती करते हैं, समझ में आ रहा है। चलो नाउ अब कर रहा हूँ, अब मैं SHE का रोल ही बता देता हूँ। SHE का रोल भी क्या होता है, शी, सबकी जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है भाई, शी उसके है नहीं है, उनके बिना काम करोगे क्या, नहीं है। तो यहाँ पर भी उसकी हाल ऐसा ही है। अब क्या हो जाता है, मान लो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर वाला था, जिंक ने कहा कि भाई मैं, मेरा खुद का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पर आके शी का हमने प्रयोग किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज द रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों ही क्या होते हैं सर, जीरो होते हैं, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, जीरो। अब उससे फायदा क्या हुआ, अगर मान लो मैं पूरे सेल के निकालूंगा, ये तो यानी कि अलग अलग निकालूंगा। अब मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट पूरा ई सेल मेरा निकल के आया 0.78 वोल्ट, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। और हमें पता है ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट कैथोड क्या बना रखा हमने, शी, SHE, और शी का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो। ई नॉट एनोड हमें पता है सर किसका है, जिंक का है, और ई सेल हम निकाल चुके हैं 0.78। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द जिंक जो निकल के आया वो आया 0.78 माइनस में। आगे नहीं आ गया, देखो कितना आसान हो गया काम। तो शी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ही वही है, टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रही है बात कैसे निकाल रहा हूं। तो अगर इसको मानना है, इसको निकालना है, तो इसको मान लो, फिर सी, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, सिंपल सी बात। लेकिन इसको सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो जरूर सीख लो। मान लो ये आपने जिंक का बनाया और ये आपने शी बना दिया, है ना, लेट अस अज्यूम इसको आपने शी बना दिया। तो जिंक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन सॉलिड फॉर्म में है, जिंक आयन है, सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, 1 मोलर है। अब सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, SHE है, तो H प्लस जो आयन है, मान लो वो उसका 1 मोलर सॉल्यूशन एक्वस में ही वो भी, और उसका है मान लो 2 मोलर सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल, एंड ऑब्लिक वो हाइड्रोजन गैस में जाएगा, गैसियस फॉर्म में होगा, हो सकता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दें, मान लो 1.8 ATM, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर ऑब्लिक वो PTO लगाते हैं, क्योंकि ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड सर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, SHE के अंदर, ठीक है। जब उसकी वर्किंग देखोगे ना तो दिख जाएगा, वर्किंग गैस डायग्राम ये है। तो PT, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जिंक का तो आप नॉर्मल जानते ही हो लिखना, है ना, ये लो, क्योंकि सर Q की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए हमें। और H प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H बना देगा, H तो एग्जिस्ट करता नहीं अकेला, ये लो सर, है ना, इसको ऐड अप कर दो, जिंक है प्लस 2He गिव्स Zn2 प्लस H2। अब सर Q कैसे लिखेंगे, बड़ा मेन काम है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और जिंक तो आयन आएगा ही आएगा।
आपको दिख रहा होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी है, तो वो भी आएगा H2 और अपॉन H प्लस आयन का होल स्क्वायर। अब जो जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मान लो यहाँ पे आपने 1 लिया हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन का कितना प्रेशर है 1.8 अपॉन हाइड्रोजन आयन का कितना है 2 मोलर है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके आपकी जो Q की वैल्यू है वो आप आ जाएगी और वहाँ आप डाल सकते हो। N की वैल्यू अगेन 2 यूज होगी, जो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से अब तुम्हें गलती तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने मेन सारी चीज़ें समझा दी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, कुछ भी आप डालो, पूरा का पूरा तुम्हें मैंने समझा दिया। ई सेल भी निकालना सिखा दिया, SHE का जो यूज़ है वो भी बता दिया, है ना। अगले लेक्चर में मैं डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट ले आऊँगा तुम्हें, डेल्टा जी वाला भी, राइट, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो, ताकि तुम्हें लगाना आए और तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो आगे वाला हिस्सा टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं चलते चलते, ई सेल हमेशा पॉजिटिव होता है तभी रिएक्शन फिजिबल आएगा। अगर ई सेल आपका नेगेटिव निकल के आता है तो मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब होगा नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड एंड मिलॉर्ड। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी दूसरों को फैलाओ भी, काफ़ी काम की वीडियो है, ठीक है, बच्चों को काफ़ी काम आएगी। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए सीखते रहिए, करते रहिए TCC के साथ। थैंक यू।